हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रैश। और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। और इसमें हम लोग आज काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह क्या होता है वो सब जानेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसमें दो टर्म है। सबसे पहले सोल्यूशन क्या होता है, वही जीरोस हम लोग जो पढ़ चुके हैं किसमें, लीनियर इक्वेशन वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरोस क्या होते हैं, उसी को सोल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि आपका लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ है। और इसमें अगर मैं x इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप मान लीजिए x इज इक्वल्स टू मैं अल्फा डाल देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये अल्फा डालने के बाद ये पूरी वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्या होगा, ये इसका सोल्यूशन होगा और यही इसका जीरोस होगा। मतलब मैं आपको ये चीज कहना चाह रहा हूं कि जीरोस एंड सॉल्यूशंस ये दोनों एक ही बात है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सोल्यूशन क्या होता है और जीरोस क्या होता है, ठीक है। दोनों एक ही बात है। अगर मान लीजिए x की कोई भी वैल्यू हम इसमें डालते हैं और अगर ये जीरो आ जाता है तो वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या आप कह सकते हैं सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये तो हो गई सोल्यूशंस क्या होते हैं। अब बात आती है आपकी कि फैक्टराइजेशन से कैसे करना है, मतलब क्या क्या तरीके हैं इसको सोल्यूशंस को फाइंड करने के। दो तीन तरीके होते हैं, जिनमें से पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हम अभी सीखने वाले। इससे पहले एक मेथड ये होता है कि आप तुक्का लगा लीजिए, है ना, कि आप कोई भी वैल्यू आप डाल के देखिए, अगर जीरो आ जाता है तो आप समझ जाना कि वही है। पर इसका प्रॉपर कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम सीखने वाले हैं इस लेक्चर में। सो देखते हैं किसी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें एग्जांपल नंबर 3, सो वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x क्यूब। एग्जांपल नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये दो टर्म्स याद रखने हैं, आगे और ये पीछे। आपको पता है ना, ये a, ये होता है b और ये होता है c, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कुछ ऐसे दो नंबर ढूंढने, मतलब इनके जीरोस वो होते हैं, वो ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि जिनका जो मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए इसका जो जीरो है वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो जो अल्फा बीटा है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा 6, ठीक है। और उनका सम क्या आना चाहिए, उनका सम आना चाहिए -5। तो ऐसे नंबर आपको ढूंढ के रखने हैं और वही नंबर्स जो होंगे इसके जीरो होंगे, ठीक है। यहां पे देख लीजिए आप। तो क्या क्या हमको चाहिए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो हो वो आगे और सबसे पीछे वाले का प्रोडक्ट हो, ठीक है। और उनका एडिशन जो होगा वो क्या होगा, बीच वाले का, मतलब बीच वाले के इक्वल होगा। तो अगर इस केस में देखा जाए तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 होता है, तो हम लोग इसको फैक्टराइज करके भी देख सकते हैं। एक तो होता है 1 इंटू 6, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक होता है आपका क्या, एक होता है 2 इंटू 3, और एक होता है 3 इंटू 2, और एक होता है 6 इंटू 1। वैसे मेनली यही दोनों हैं, ठीक है। इन्हीं को आगे पीछे कर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया प्रोडक्ट। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि इनमें से कौन सा वो नंबर है जो हम लोगों को चाहिए, तो वो आपको पता चलेगा इससे। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो होना चाहिए 6 और उनका जो एडिशन होना चाहिए वो होना चाहिए -5। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 6 कब आएगा, मतलब पॉजिटिव कब आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यानी कि ये दोनों इधर पे ये केस भी आ सकता है आपका, ठीक है। -1, -2 इंटू -3, -3 इंटू -2, -6 इंटू -1, ठीक है। अब आप देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 6 आ रहा है और जिसका एडिशन जो है वो -5 आ रहा है। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये नंबर दिख गया। आप इनका मतलब आगे पीछे की चिंता मत करिए, ये आपको पता चल गया कि -2 और -3 ऐसे नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 6 नंबर आएगा और जिनका एडिशन जो है -5 आएगा। तो आपको क्या करना है, अब जब आपको नंबर पता चल गया कि ये 2 और -3 है, ठीक है, -3 और -2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिखना है इसको, देखो 2x स्क्वायर। अब जो 5x है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको इन दोनों के फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -2x -3x। आप चाहें तो 3 को आगे लिख सकते हैं, 2 को पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। +3 = 0। अब आप ये देखिए
कि मैंने 5x को ही इस मतलब x के साथ इधर पे लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि आप -5x को -2 और -3 लिख दे, साथ में x लगाना भी जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा, तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे मैं ले लूंगा इन दोनों के बीच में 2x, तो ये हो जाएगा x - 1, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ले लूंगा -3, तो ये हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, तो मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूं। तो अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है x - 1, x - 1 ले लेते हैं कॉमन, और फिर जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आपको ये चीज दिख गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि ये 0 कब होगा, ये चीज 0 के इक्वल कब होगी, जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x - 1 इक्वल्स टू 0 करके निकालना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और दूसरी बार 2x - 3 को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो भी आपका एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 2 जीरोस आ चुके हैं, और यही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल या सोल्यूशन भी हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। एग्जांपल 4 में दिया हुआ है 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 6x² - x - 2 इक्वल्स टू 0, इसको भी हम लोग को फैक्टराइज करके इसमें निकालना है इनके जीरोस क्या होने वाले हैं, सोल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने बताया था, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, यानी कि 6 × -2 विच इज -12, और जिनका सम जो है वो आना चाहिए इसके बराबर। इसके आगे क्या कोफिशिएंट लगा है, -1, सो ये -1 हो गया, ठीक है। याद रखिए प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, जो किनारे किनारे वाले हैं, और एडिशन किसके बराबर, जो इसके आगे लगा हुआ है, x के आगे। कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, कोफिशिएंट, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, एक बार फिर से सोच लेते हैं हम लोग। तो ये होता है -6 × 2, ठीक है। और ढूंढ लेते हैं, तो हो सकता है आपका इसमें से 3 निकल जाए, 3 × 4, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो -3 और 4 इन दोनों का एडिशन जो होगा वो तो आपका 1 होगा, पर अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 × एक सेकेंड आपको मैं दिखा दूं अच्छे से, ठीक है। ये दोनों देखिए -6 × 2 ये भी -12 होता है, -3 × 4 ये भी 12 होता है, पर मैंने यहाँ पे देखा कि इन दोनों का एडिशन जो है वो आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। पर अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं -4 × 3, तो -4 × 3 भी आपका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है 12, बट यहाँ पे इन दोनों का एडिशन जो होगा वो -1 आएगा। सो हम लोग का वो जो दो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, -4 और 3, ठीक है। तो अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ, इन दोनों के फॉर्म में। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, यहाँ पे 6x² एज इट इज लिखेंगे। अब इसको मुझे इसके फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले मैं -4x प्लस फिर इसको 3x -2 इक्वल्स टू 0। अगर आप इन दोनों को सॉल्व भी करते हैं ना, फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हमारे में मिस्टेक, कुछ गलती हम लोगों ने करी नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तब भी हम कुछ कॉमन लेंगे, उसका नाम है 1, तो यहाँ पे 1 ले लिया, और ये 3x - 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि 3x - 2 लिखा हुआ है, तो 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे, और जो बचे हुए हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। अब ये दोनों 0 कब हो सकते हैं, जब x = 2/3 हो, ठीक है, या x = -1/2। इन दोनों पे ये मतलब आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 हो सकती है, ठीक है। तो यही इनके सोल्यूशन है और यही इनके जीरोस हैं। एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5, तो ये है आपका 3x² -2 √6x + 2 इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कहते हैं कि यार ये कैसे होगा, हमें तो नहीं आ रहा है बिल्कुल से, रूट आ गया, अब ऐसा कैसा प्रोडक्ट होगा, है ना। तो देखिए आप लोग एक बार सब्र करिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम लोग इसके जो है फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, जो मैंने आपको मेथड बताया वही करना है। आपको इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका जो प्रोडक्ट होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 6, और जिनका एडिशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा -2 √6। गॉट इट। तो ऐसा नंबर ढूंढना बहुत ही आसान है, पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा आई थिंक, और इधर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा नंबर है। तो ऐसा नंबर जिसका प्रोडक्ट 6 हो और जिसका जो एडिशन हो
2√6 हो, ऐसा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप -√6 इंटू -√6 करें तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, आप खुद से सोचिए। इसका प्रोडक्ट आएगा 6। इन दोनों का एडिशन अगर कर दूं -√6 प्लस ऑफ -√6, इतना तो आता होगा आपको, ये भी होता है -2√6। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया कि कौन सा नंबर हम लोगों को फाइंड करना था। वो नंबर है -√6। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3x² -√6 x, यहाँ पे भी x लगा देंगे, +2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमन क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे x को कॉमन लेंगे और x के साथ साथ हम लोग √3 को भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि √6 जो होता है वो आपका √3 और क्या कहते हैं √2 का प्रोडक्ट होता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे √3x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंदर √3 -√2 और यहाँ पे आपको -√2x को -√2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √3 -√2। इसको मैं यहाँ पे फिर से साफ साफ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे √3x अंदर प्रोडक्ट में क्या आएगा -√3 और यहाँ पे आपको फिर से -√2 कॉमन लेना है, तो अंदर आ जाएगा √3x -√2, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने √2 निकाल लिया है। ठीक है, = 0। अब x = क्या आने वाला है, यहाँ पे x लगाना भूल गया। ठीक है, x = क्या आएगा, √3, यहाँ पे आएगा √3 -√2 और ये भी आपका आएगा √3x -√2। ठीक है, ये दोनों आ गए। अब आप देखेंगे ये दोनों कॉमन है, तो मैं यहाँ पे √3 -√2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, यहाँ पे = 0। तो आप चाहे तो इन दोनों का स्क्वायर का फिर से मतलब आप ओपन कर दीजिए स्क्वायर को, तो आपको दिखेगा कि यही नंबर था वो। ठीक है, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता है क्या आने वाली है, √2/√3। ठीक है, अब इसी के साथ मैंने फैक्टराइजेशन आपको समझा दिया एग्जांपल्स के थ्रू। अब आप एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। और प्रैक्टिस की बात है कि आपको स्ट्राइक करता है कि नहीं करता है। वैसे अगर आप इनफ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली स्ट्राइक कर जाता है। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसको जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि 10th का पूरा सिलेबस में इस सीरीज़ में कवर होगा। तो अपने 10th के दोस्तों को, भाइयों को और अपने रिश्तेदारों को आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।